बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी 1 में, जिसमें हम ज्योग्राफी की 11th क्लास को कवर कर रहे थे, बट वो हो नहीं पाई, बीच में ही रह गई थी। तो अब आइए इसको पूरा करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे। तो हम यहाँ पर थे उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आइए देखें यहाँ पर, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कौन कौन सी पहाड़ी है? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, अब यहाँ पर देखिए नागालैंड की कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो कोहिमा और नागा हिल। हिल यानी पहाड़ी होती है, ठीक है। कोहिमा, नागा हिल। मणिपुर की देखिए यहाँ पर कौन सी है? मणिपुर हिल और लेमाटोल। इन दोनों के बीच हमें क्या देखने को मिलता है? एक लोकटक लेक स्थित है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच क्या स्थित है? लोकटक लेक। तो क्वेश्चन बनता है इससे कि इन दोनों पहाड़ियों के बीच कौन सा लेक स्थित है? तो यह लोकटक हिल लेक स्थित है। यहाँ पर देखिए असम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मिकीर, रेंगमा, बराइल। मेघालय में देखिए कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया किसकी है? मेघालय की है। असम की हो गई, नागालैंड की हो गई, मणिपुर की हो गई। मिजोरम की देखिए यहाँ पर, मिजोरम की कौन कौन सी है? तो मिजोरम में ये मिजो हिल कहाँ की है? तो यह मिजोरम की है, और इसको लुसाई हिल भी कहा जाता है, ठीक है। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल है। अब यहाँ पर देखिए भूटान। ये भूटान में जो भूटान और ये सिक्किम के बीच में जो है, ये यहाँ पर है कंचनजंगा हिल। और वेस्ट बंगाल में कौन सी है? टाइगर हिल। ये नेपाल है। तो हमने सारी उत्तर पूर्व पहाड़ियों को कवर कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपके हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया स्टेट। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल की सबसे लंबी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिला। हरियाणा की कोरोह पीक। अरुणाचल प्रदेश की कांगटो। अरावली पर्वत की गुरु शिखर। उत्तर प्रदेश की अमसोथ। नागालैंड की नागपुर की है माउंट सारामती। बिहार की है सोमेश्वर फोर्ट। मेघालय के शिलांग। मणिपुर की माउंट टेम्पू। त्रिपुरा की बेतलिंग छिप। मिजोरम की फगपुई। छोटा नागपुर पठार। और झारखंड, इसकी क्या है? पारसनाथ। इसकी हाइट कितनी है? तो 1365 इसकी हाइट है। सतपुड़ा पर्वत का धूपगढ़ है। यहाँ पे देखिए नीचे। गुजरात की गिरनार है। और काराकोरम पर्वत की गाडविन ऑस्टिन यानी K2 है, जिसकी हाइट 4611 मीटर है। पश्चिम बंगाल, इसकी क्या है? सदकफू। आंध्र प्रदेश की है। अरमाकोड़ा उड़ीसा की है। देवमाली महाराष्ट्र की है। कलसुबाई और तेलंगाना की है। डोलीगुट्टा गोवा की है। सोसोगोर तेलंगाना की है। सॉरी गाइस, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु की कौन सी है? डोडा बेटा, जिसकी हाइट 2637 मीटर है। और यहाँ नीलगिरी पर्वत यह नीलगिरी पर्वत 3 स्टेट में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और ये कर्नाटक में इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुल्लयन। और इसमें कौन सी जनजातियाँ निवास करती है? तो टोडा जनजातियाँ रहती है, और ये ज़्यादातर भैंस पालती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार, इसकी क्या है? सेडल पीक। विंध्याचल पर्वत की कौन सी है? गुडविल या सद्भावना। अब यहाँ पर देखिए मेकाले रेंज, जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो उसकी क्या है? अमरकंटक। यहाँ पर देखिए सहरदीय और पश्चिमी घाट की कौन सी है? अनाई क्या है? अनाई मुदी, यह 26 और 95 मीटर है। यहाँ पर देखिए पूर्वी घाट की है। जो पूर्वी घाट की पहली सबसे ऊंची चोटी है वह है जिंदागाड़ा, और सेकंड सबसे ऊंची चोटी है यह है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट 1501 मीटर है।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको प्रायद्वीप भारत भी कहा जाता है, इसकी है अन्ना इमुदी। और इसकी हाइट अन्ना इमुदी, इसकी हाइट 2695 मीटर है। अब क्लास 12 स्टार्ट हो जाती है हमारी, जिसमें हम पढ़ेंगे दर्रे। अब दर्रे क्या होते हैं? तो दर्रे वो होते हैं जो दो पहाड़ियों के बीच में जो स्थान फैलाव रहता है, गड्ढा सा रहता है, उसको दर्रा बोला जाता है। ठीक है, अब पहले आप चित्र के अकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर हम स्टेट अकॉर्डिंग दर्रे देख लेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए, जैसे ही जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सा दर्रा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा, यह सबसे ऊंचा दर्रा है। फिर है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये कौन सा है, मिटका। यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, बोरजिल दर्रा। ठीक है, ये पोक में है। ये कौन सा है, अघिल दर्रा। ये कौन सा है, जोजिला। यहाँ लेह लद्दाख में है ये। और यहाँ पर देखिए बिनहाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर देखिए कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा, ये श्रीनगर है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा दर्रा है, अमलीगला दर्रा। ये कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे दिखाए गए हैं, जो कि एक ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। बाज का पंजा बहुत जोशीला होता है। ठीक है, बाज से बनेगा बुर्जिला दर्रा, का से बनेगा काराकोरम दर्रा, पंजा से बनेगा पीर पंजाल, बहुत से बनेगा बनिहाल दर्रा, और जोशीला से बनेगा जोजिला दर्रा। ये देखिए यहाँ पंजाब पर है, पंजाब और महाहिमालय के बीच में है ये दर्रा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट हिमांक शुरू हुआ था, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में जो बिनहाल और पीर पंजाल है, तो ये है जम्मू कश्मीर को जोड़ता है एक दूसरे से। देखिए यहाँ पर ये जोड़ रहा है ना, कश्मीर को, बिनहाल और पीर पंजाल, बीच में क्या है, कश्मीर। यहाँ पर देखिए कश्मीर से गलिलित को जोड़ता कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। कश्मीर से लेह को जोड़ता है जोरजिला। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, है ना। अब हम कश्मीर और लद्दाख के दर्रे देख लेते हैं, जो लिखित रूप में दिए गए और उनके इफेक्ट बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए लद्दाख के दर्रे, दर्रों की भूमि कहा जाता है लद्दाख को। काराकोरम दर्रा, यह लद्दाख को काराकोरम पहाड़ियों में मुखर्जी टनल में स्थित है। यहाँ पर देखिए लानकला दर्रा, चंगला दर्रा, थांगला दर्रा, अदिल दर्रा, खारदुला दर्रा, जोजिला दर्रा, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन सा, जोजिला दर्रा। और यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। अब यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर, इसमें है पहला बिनहाल दर्रा। यह इसमें दो सुरंग मिलती है, एक तो मिलती है जवाहर सुरंग और दूसरी है श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल सुरंग। ठीक है, ये दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। बाकी जो ये सुरंग का निर्माण स्टार्ट हुआ था, तो यह 22 दिसंबर 1956 में हुआ था। और इसकी लगभग लंबाई कितनी है सुरंग की, तो 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है ये। और इसका जो पहला नाम था, इस सुरंग का पुराना नाम क्या था, तो चेनानी नासूरी सुरंग था। ठीक है, अब देखिए दूसरा दर्रा पीर पंजाल दर्रा। यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। मुगल सड़क इस पर से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर देखिए बुर्जिल दर्रा, यह श्रीनगर को गलगित से जोड़ता है ना, गलगित से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, बुर्जिल दर्रा। एक बार यहाँ पर देखिए कौन सा दर्रा किसको कहाँ जोड़ रहा है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बिनहाल दर्रा। तो यहाँ पर देखिए बिनहाल दर्रा ये रहा, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर ये रहा, तो ये जोड़ रहा है। ठीक है, सेकंड देखिए श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है, तो श्रीनगर और गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ रहा है, बुर्जिला दर्रा। यहाँ पर देखिए श्रीनगर और कारगिल को जोड़ रहा है, तो कौन सा दर्रा जोड़ रहा है, ये रहा कारगिल और ये रहा श्रीनगर। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा इनको जोड़ रहा है। श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को भी जोजिला दर्रा जोड़ता है। यहाँ पे देखिए लेह और नुबाई घाटियों को कौन जोड़ता है, तो नुबाई घाटियाँ यहाँ पर है और लेह यहाँ पर है। तो ये कौन सा दर्रा है, यहाँ पर खारदुला दर्रा ये जोड़ता है। तो इस स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा।
क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, तो बाड़ा, या बारा लाचला, बाड़ा वारा लाचला दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा, और एक है इसमें सिपकेला दर्रा, और एक है देबसा दर्रा। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक ट्रिक है, शराब दे, तो शराब दे से क्या बनेगा, स से बनेगा सिपकेला दर्रा, र से बनेगा रोहतांग दर्रा, ब से बनेगा बाड़ा लाचला दर्रा, और दे से बनेगा देबसा दर्रा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा किसको जोड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए अटल टनल रोहतांग दर्रे में स्थित है। अटल टनल कहाँ पर है, रोहतांग दर्रे में। अब ये देखिए जो लाहौल स्पीति घाटी और कुल्लू, जो हमारा ये है लाहौल स्पीति घाटी को रोहतांग दर्रे से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, तो यह है अटल रोड सुरंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुल्लू से लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, रोहतांग दर्रे को। लाहौल स्पीति से लेह को जोड़ता है वारा लाचला दर्रा, और ये इसकी जगह मंडी भी दिया जा सकता है कि मंडी को लेह से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, तो आप जब भी कहेंगे वारा लाचला दर्रा। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ये वाला दर्रा है, कौन सा दर्रा है ये, सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी आ रही है, तो यह सतलुज नदी प्रवेश कर रही है। सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो सतलुज प्रवेश करती है। और सिपकिला दर्रा किन दो को जोड़ता है, तो यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अब हमारे कौन से दर्रे हैं, यहाँ पर देखिए थांगा, माना, नीति, मोलिंग, लिपुलेख, किगरी बिगरी दर्रा और मंगसा धूरा। अब चित्र के अकॉर्डिंग देखिए ये हमारा क्या है, उत्तराखंड। यहाँ पर है मुलिंग दर्रा, यहाँ पर है माना दर्रा जो कि गांव को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ पर है नीति दर्रा, यहाँ पर है नीपू लेक जो कि कैलाश जाने के लिए है, यानी अगर हमें कैलाश की यात्रा के लिए जाना है उत्तराखंड से, तो हम कौन से दर्रे में से निकल के जाएंगे, तो हम लीपू लेक दर्रे से होकर जाएंगे। और इसकी साइड में यहाँ चीन है और यहाँ नेपाल है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो मानचित्र में दर्शा दिए गए हैं। अब सिक्किम के देखिए नीचे, यहाँ पर देखिए सिक्किम में ये नेपाल है, इधर भूटान है, इधर पश्चिमी बंगाल है। और इसमें कौन सा दर्रा है हमारा, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। और इन दोनों दर्रों के बीच में कौन सी श्रेणी स्थित है, तो यह डोकलाम श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट देखिए अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं, तो बुमला दर्रा है, यांग याप दर्रा है, दीफू दर्रा है, पागसाड दर्रा है और सैल दर्रा है। यहाँ पर देखिए ये बुमला या इसको बोमडीला दर्रा कहते हैं, ये यहाँ पर स्थित है। बोमडीला इसके नीचे है, दोनों मतलब सॉरी गाइज ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहीं पर है, ये अलग अलग है दोनों। यहाँ पर दिहांग दर्रा है क्योंकि इसके ऊपर दिहांग है, और यहाँ पर यंगयप दर्रा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यानी एंटर करती है। यहाँ पर दीफू दर्रा है म्यांमार के पास। तो ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो दीफू दर्रा जोड़ता है। इधर यहाँ पर देखिए ये म्यांमार है पूरा, यहाँ नागालैंड है, यहाँ असम है और यहाँ भूटान है और ऊपर इसके चीन है। बाकी ये सब दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मानचित्र में दर्शाए गए हैं। ये पॉइंट लास्ट में हिमालय में रह गए थे, तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा का घर है, इनमें सिक्किम हिमालय में कंचनजंगा का घर बताया जाता है। तो यह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखिए लेपचा और भूटिया जनजाति इसकी ऊंचाई पर निवास करती हैं, इसके द्वारा भी निर्माण, इसके अंदर भी द्वार का निर्माण देखा जा सकता है, ठीक है ना। और आज की हमारी 12वीं क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब जब ऐप पर क्लास होएंगी तो मैं आपको बता दूंगी, और मैं 2-3 क्लास को एक साथ ही आपको उसको रिवाइज करा दिया करूँगी।
बाकी जो हमारी क्लास रह गई हैं उनको भी मैं अभी 1-2 दिन तक डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वंदे मातरम।